नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि कल सभी आप लोगों ने देखा होगा, सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन निकल चुका है। तो उसी के संबंध में अपने को आज पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करना है। सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस पहले से ही दे चुका है, बहुत पहले दे चुका है। कई लोग ये कंफ्यूज में हो गए कि अभी तक सिलेबस क्यों नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस ऑलरेडी पहले से आ चुका है। उसी सिलेबस के अनुसार अपने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए आगे के 2 महीने के लिए, उस सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लिखित परीक्षा मतलब पहले जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें से टोटल 63342 बच्चे क्या है भाई, एलिजिबल हैं। इतने लोग ही अभी क्या देंगे, प्री देंगे। ठीक है, इतने बच्चे अभी क्या देंगे, प्री देंगे। अगर इसके सिलेबस को अपन देखें, ठीक है, सिलेबस को देखें अपन, तो सिलेबस को टोटल कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट क्या होगा देखो, तो पहले पार्ट में याद रखोगे क्या रहेगा, सबसे पहले इंडियन जीएस है भाई। क्या है पहला, इंडियन जीएस। दूसरा इसका क्या हो जाएगा, सीजीजीएस। ठीक है, सीजीजीएस याद रखोगे। इंडियन जीएस कितने नंबर का है भाई, तो इंडियन जीएस 35 नंबर का है। देखेंगे 3 भागों में, मैं अपने हिसाब से बांट के बता रहा हूं, है ना। वो तो 7 पॉइंट के हिसाब से दिया हुआ है सीजीपीएससी। यहाँ पे देखना 35 नंबर ये दिया है और सीजीजीएस दिया है 25 नंबर। ठीक है, पहला ये हो गया। तो अगर इसको टोटल करूं मैं तो कितने नंबर के आसपास आ रहा है, 60 नंबर के आसपास आ रहा है। दूसरा हिस्सा इसका देखो, दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा भाई, दूसरा हिस्सा अपन बांट सकते हैं इसको कंप्यूटर। ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का। दूसरा सेक्शन क्या है फिर देखो, इंग्लिश, ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का। और हिंदी ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का। ठीक है, टोटल इसको देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 नंबर के आसपास आ जाएगा। और तीसरा हिस्सा है एप्टीट्यूड का, है ना। एक मैथ्स रहेगा, मैथ्स रहेगा 10 नंबर का। और दूसरा क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग रहेगा 10 नंबर। ये टोटल अगर देखोगे तो कितने नंबर के आसपास आ रहे हैं, 20 नंबर। अब हमारी तैयारी रणनीति कैसी होनी चाहिए ये समझो। अगर मैं इस सेक्शन को देख रहा हूं, जीएस वाले सेक्शन को देख रहा हूं, तो डायरेक्ट ये 60% के आसपास आ रहे हैं भाई। 100% सिलेबस में कोई हिस्सा, केवल कुछ ही हिस्सों को अगर तैयारी करके आप क्या करोगे, 60% का तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये सेक्शन ज्यादा तैयार करना चाहिए। ठीक है, प्री के बाद देखना मेंस में कितना बैठेंगे भाई, मेंस में बैठेंगे लगभग 20%। मेंस में कितना बैठेंगे भाई, 20%। जितना भी रहेगा, है ना, उसका 20%। जैसे 633 है 42, इसका 20% व्यक्ति क्या देंगे भाई, मेंस देंगे। तो मेन कंपटीशन तो सबसे पहले प्री में ही होगा ना। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। और इसको आप जब देखोगे इंडियन जीएस वाला पार्ट, ठीक है, तो इंडियन जीएस वाले पार्ट में आपको सबसे पहला मेजोरिटी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडियन जीएस में क्या होगा देखो, इंडियन जीएस में क्या क्या पार्ट होगा, तो इंडियन जीएस में सबसे पहले क्या होगा, हिस्ट्री होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, पॉलिटी। किस हिसाब से नंबर आता है भाई, उस हिसाब से यहाँ पे अपन सीक्वेंस में जाएगा। फिर आएगा जियोग्राफी, जियोग्राफी। इकोनॉमिक्स से उतने सवाल नहीं आते जितने आने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 7-7 नंबर के आसपास रहेगा। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 7-7 नंबर के आसपास ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा साइंस में भाई। साइंस में भी 7 सवाल के आसपास आएंगे। तो आपको ये 4 सब्जेक्ट पहले तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट पहले तैयार करने पड़ेंगे आपको। ठीक है,
ये इंडियन जीएस की बात हो गई। 35 नंबर यहाँ से देखो, अब इकोनॉमिक्स है, मिसलिनियस टॉपिक है, आर्ट कल्चर है, ये सबको मिला करके ये क्या करेगा, 7 नंबर और देगा। ठीक है, इसको इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, मिसलेनियस टाइप का कुछ, इन सबको मिला करके प्लस आर्ट कल्चर, ठीक है, इसको मिला करके ये 7 नंबर देगा। तो टोटल ये क्या बनेगा, 35 नंबर इंडियन जीएस वाला पार्ट आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो प्योरिटी के हिसाब से याद रखते चलना, सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है, दूसरा पॉलिटी पढ़ना है, और तीसरा जियोग्राफी। अगर ये 3 चीज हो जाए उसके बाद आप इन चीजों को तैयार कर सकते हो। पहले आपको ये 3 चीजें तैयार करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। सीजीजीएस में हर सेक्शन से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इतिहास से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्ट कल्चर से पूछा जाएगा, जियोग्राफी से पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ कहने का मतलब है वहां से पूरा सब सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पुरस्कार वाले से पूछता है ना, नदी से पूछता है, बांध से पूछेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज को आप क्या करोगे, छत्तीसगढ़ जीएस में पढ़ते चलोगे। इतने कम समय में कैसे तैयार करें इतना बड़ा सिलेबस, बृहद सिलेबस, तो इसके लिए हमारे द्वारा देखना यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास लेकर के आया गया है, पहले से ही क्लासेस मौजूद है भाई। ठीक है, बेहतरीन ढंग से इसमें पढ़ाया गया है। और लास्ट समय में क्या करोगे, लास्ट समय में पूरा आप लोग टेस्ट सीरीज का ही तैयारी करो। टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आप लोग के लिए पता चलेगा कि किस सेगमेंट में आपको ज्यादा काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्लासेस के द्वारा ऑनलाइन क्लास लाया गया है, जिसमें आपको हर लेक्चर का क्या मिलेगा, एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। उस नोट्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने तैयारी को और इनहेंस बना सकते हो। इधर उधर से कहीं कंटेंट को और खोजने की जरूरत नहीं। आप क्या करोगे, वहीं से देख सकते हो। तो सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम के लिए ऑनलाइन कोर्स लाया गया है, जिसमें आपके अपडेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, अपडेटेड क्लास रहेगा, और इसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स रहेगा। इधर उधर कहीं से भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ नोट्स को निकालो और नोट्स को देखते हुए क्या करो, क्लास को देखते चलो। 2 महीने में आराम से आप क्या कर सकते हो, इसको तैयार कर सकते हो, है ना। 2 महीने में आराम से तैयार कर सकते हो इसको। ठीक है, अभी कुछ बच्चों के लिए केवल ये फीस रखा गया है 1799। और अधिक जानकारी लेना है, हेल्पलाइन नंबर 8770123687 में आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, इस कोर्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, लगभग आपको 5-5 6-6 घंटा क्लास पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, और अभी 1 घंटा 2 घंटा पढ़ोगे तो आप लोगों से और कितने लोग आगे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उन सभी से आप क्या रहोगे, पीछे रह जाओगे। तो अभी लास्ट 2 महीने में आपको ये अलाली वाला काम नहीं करना है ना। जितना ज्यादा बढ़िया से बढ़िया हो सके पढ़ने की कोशिश करना, जितना ज्यादा टाइम दे सको अपने आप को पढ़ाई में वो दे दो भाई। 2 महीना है, फ्री है, प्री में ही जो कंपटीशन है वो कंपटीशन है समझो, क्योंकि उसके बाद आधे से ज्यादा लोग छट जाते हैं भाई, फिर मेंस में कुछ ही लोग बचेंगे, याद रखना। ठीक है, और लास्ट टाइम में ये 2 महीना में जितना आप थ्योरी पढ़ रहे हो उससे ज्यादा आपको एमसीक्यू पैटर्न में प्रैक्टिस करना है। क्यों करना है भाई, क्योंकि आपका पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का तो नहीं है, आंसर राइटिंग टाइप का तो नहीं है, सब किस फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में आपको देना है। तो जितना आप एमसीक्यू का तैयारी करोगे उतना बढ़िया। कई लोगों को ये डर रहता है कि सर मैथ्स नहीं बन रहा है, रीजनिंग नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत सरल है, उस टॉपिक पे भी अपन चर्चा करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग को कैसे आसान भाषा में पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसके बारे में आपको टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बता दूं। देखो टोटल आपके कितने टेस्ट रहेंगे, 25 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे। 20 टेस्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज रहेगा। इसका टाइम टेबल जो है वो आपके कोर्स में अभी डल जाएगा। 20 सब्जेक्ट वाइज रहेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ, वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। 5 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। एग्जाम से पहले उसी पैटर्न में अपन कैसे तैयार कर सकते हैं, उस 5 फुल लेंथ टेस्ट में अपन देखेंगे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो ये सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज है।
यहाँ पे टोटल आपको 25 टेस्ट मिलेंगे, 20 सब्जेक्टिव वाइज मिलेंगे और 5 क्या मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। इसके बारे में आप इस नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक है, तो कम समय में अपने को तैयारी कैसे करना है, तो जितना भी यहाँ पे नोट्स दिया गया है, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, इसी पीडीएफ नोट्स को डायरेक्ट आप क्या कर लेना भाई, प्रिंट करवा लेना। ठीक, और इसके साथ साथ आपको वीडियो क्लास देखना है, वीडियो क्लासेस देखना है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट को इंडिया वाला सेक्शन में प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ते चलना। इकोनॉमिक्स का उतना नहीं पूछा जाता, तो उसमें इनपुट आउटपुट रेशियो कम है भाई, तो उसको आप लोग क्या करोगे, बाद में पढ़ोगे। ठीक है, तो 60% पूरा हिस्सा किसका है भाई, जीएस वाला सेक्शन का है। 60% हिस्सा पूरा जीएस वाला सेक्शन का है। इसके बाद देखना 5-5 नंबर में देखना, ये हिंदी वाला है ना, कंप्यूटर वाला सेक्शन 5 नंबर का, 10 नंबर का किसका रहेगा, हिंदी का रहेगा। तो ये और आसान है भाई। ठीक है, 15 नंबर क्या कर सकते हो आप, इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से देखोगे तो कम समय में ज्यादा तैयारी नहीं करना पड़ेगा इसको, आप आराम से ये 15 नंबर को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग में जिससे नहीं बनता भाई उसका देखो, एकदम छोड़ के आओगे तो ऐसे ही ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे, है ना, एकदम छोड़ के नहीं आना है आपने को। मैथ्स और रीजनिंग में कम से कम अगर एवरेज भी ला लोगे 10-10 सवाल में, कुछ ऐसे भी सवाल रहते हैं जिसमें केवल खाली जोड़ घटा वाला ही काम रहेगा, है ना, देखते ही थोड़ा बहुत क्वेश्चन लॉजिक लगा करके आप ला सकते हो, तो कितना भी घटिया से घटिया जाएगा, 5-5 नंबर तो ला ही सकते हो ना। ठीक है, 5-5 नंबर ला ही सकते हो। रीजनिंग में तो और ज्यादा खींचा जा सकता है। रीजनिंग में क्या आएगा, बस एबीसीडी वाला एक आना चाहिए आपको नंबर, और ये भी पूरा कोर्स में आपको नंबर बताया गया है कि कम समय में डायरेक्ट ये नंबर को याद कैसे रख सकते हो और डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हो। दूसरा टॉपिक आपको कैलेंडर से पढ़ना है, तीसरा ब्लड रिलेशन से पढ़ना है, रैंकिंग से पढ़ना है, और काउंटिंग ऑफ फिगर्स से। ये 4 टॉपिक भी आप कर लेते हो रीजनिंग में, तो लगभग आपके 1 से 2 सवाल बढ़ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो रीजनिंग में कम से कम 7 नंबर तक आप क्या कर सकते हो, ऑन एन एवरेज, कुछ नहीं आता फिर भी थोड़े बहुत समय में आप मेहनत करके क्या कर सकते हो, ये 7 नंबर तक यहाँ पे लाया जा सकता है। ठीक है, मैथ्स में कोशिश करो 5 नंबर तक कम से कम लाने का, है ना। कितना नहीं बनता बोलोगे, एकदम नहीं भी बना के आओगे, छोड़ दोगे तो भी काम नहीं चलेगा भाई। 5 से 6 नंबर कम से कम आपको बना के लाना है। ठीक है, रही बात टाइमिंग की, कैसे पढ़ सकते हैं अपन, अगर टोटल 6 घंटे भी पढ़ रहे हो दिन में, ठीक है, 6 घंटे भी दिन में पढ़ रहे हो, तो 6 घंटे में आपको 2 घंटा पूरा जीएस वाला सेक्शन में देना है, पूरा सेक्शन जीएस में देना है, और ये कौन सा, इंडिया जीएस। ठीक है, 1 घंटा आपको किस में देना है भाई, सीजीजीएस में देना है। ठीक है, पूरा 60% वाला हिस्सा यही कवर करेगा, इंडियन जीएस और सीजीजीएस। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में क्या रखोगे आप लोग, कंप्यूटर रखना और हिंदी रखना। ठीक है, कंप्यूटर रखना, हिंदी रखना, इसको ज्यादा नहीं भाई, आधा आधा घंटा भी अगर पढ़ोगे तो आने वाले 2 महीने में भी पूरा क्या किया जा सकता है, आराम से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसको आधा आधा घंटा पढ़ लेना। बाकी बचे जो टाइम है उसमें से क्या करोगे, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग को 1-1 घंटा पढ़ना भाई, मैथ्स और रीजनिंग को। ठीक है, क्लियर। अब इतना करने के बाद दिमाग तो थक गया होगा इतना थ्योरी पढ़ने के बाद, तो क्या करोगे, इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, पैटर्न तो आपने को इसी फॉर्म में देना है ना, तो जब तक एमसीक्यू का प्रैक्टिस नहीं करे रहोगे तो उस हिसाब से वहां पे आपका जो माइंड है वो भी डिस्क्रिप्टिव लेवल पे ही काम करेगा भाई। ठीक है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है भाई, इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से क्या कर सकते हो, ये पूरा एमसीक्यू वाला लगा सकते हो कि कितना याद है आपको, कितना आपसे बन रहा है, किस क्षेत्र में, मतलब कौन से सब्जेक्ट में और काम करना है आपको, कौन से सेक्शन आपका वीक हो रहा है, उस सेक्शन को और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, ये सारी जानकारी आपको ये एमसीक्यू प्रैक्टिस से मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। तो आगे फिर अपन ये 2 महीने में कैसे तैयारी कर सकते हैं इसको, इसके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे, और कुछ डाउट है, कुछ सवाल है आपके
तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, ठीक है। फिर उसके बारे में अभी देखो 2 महीना टाइम बचा हुआ है, अभी इधर उधर और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, चुपचाप अभी क्या करो, 2 महीने पढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है। पढ़ाई कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सारा चीज भी बता दिया। हाँ, अगर खुद से तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसके लिए देखना जीएस वाले सेक्शन में, जीएस वाले सेक्शन में आप, चलो ये बुक वाला सेक्शन में एक अलग वीडियो बता देता हूँ, है ना, बुक वाला सेक्शन एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।